हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और आपको 8 नंबर तक सॉल्व करा दिए हैं। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, और लाइक शेयर अवश्य करें। तो हमारा क्वेश्चन है, आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, दो कैसी समांतर स्पर्श रेखाएं, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स बाई और एक्स बाई और एक्स बाई और एक्स बाई को ए और एक्स बाई डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी कोण ए ओ बी क्या 90 डिग्री का है। ये हमें करना है सिद्ध। तो हम कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन आज का। तो मैं यहां पे लिखूंगा सॉल्यूशन, पेन ले लेता हूं मैं। यहां से हम इसको करेंगे स्टार्ट। तो जो हमें दिया है क्वेश्चन में वो आपको पता है, दिख ही रहा है हमें सामने क्या क्या दिया है। तो हम इसकी अगर रचना करें, इसकी अगर हम रचना करते हैं रचना, तो देखो हमारे पास चित्र से, यहां लिख देता हूं मैं चित्र से। अब यहां देखो जो पहले दिया एक्स वाई एक्स डैश और बाई डैश, तो हमारे पास एक्स वाई और एक्स डैश बाई डैश ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, और कैसी दोनों समांतर स्पर्श रेखा। तीसरी स्पर्श रेखा ए बी, ये ए और ये बी स्पर्श रेखा बिंदु सी पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे बिंदु सी पे, ठीक है। उसके बाद अब यहां से आप देखो इस वृत्त में इस केंद्र से और इस स्पर्श रेखा के जो लंबाई होगी और ये वाली लंबाई, ये तो तीनों क्या है हमारी, ये त्रिज्याएं हैं इसकी। तो मैं यहां से इसमें एक चीज लिख सकता हूं कि ए पी ओ कॉमा ओ क्यू कॉमा ओ सी क्या है, त्रिज्या है। क्या है ये? त्रिज्या है। और यदि मैं यहां से लेता हूं त्रिभुज, अब देखो यहां पे एक त्रिभुज बन रहा है जो कि इसमें एंगल भी दिख रहा होगा ना आपको, 90 का एंगल। तो ये 90 का एंगल जब ऐसा सिंबल हमारे सामने बनता है कभी भी, तो ये 90 का एंगल दिखाता है। तो ये त्रिभुज ओ पी बाई ओ पी ए, यानी यहां से मैं अगर लेना चाहूं कि त्रिभुज ओ पी ए और त्रिभुज त्रिभुज ओ सी बी ओ सी ए, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज ओ सी ए। अगर इन त्रिभुज में कुछ मैं देखता हूं तो क्या क्या कॉमन है वो देखो। सबसे पहले तो ओपी और ओसी, ओपी बराबर है ओसी, जो कि क्या है, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या है। तो हमारे पास एक एस ये साइड निकल गई। कोण पी बराबर है कोण सी, ये हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, और 90 का बन रहा है यानी राइट एंगल। एक आर एच एस थ्योरम होती है, कौन सी? आर एच एस थ्योरम। तो उसमें हमारे पास आर और एस तो निकल गया। उसके बाद ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ। अब यहां से मैं कह सकता हूं कि देखो ये हमारी दो जो त्रिभुज बन रही हैं, ये दो त्रिभुज सर्वांग होंगी। कैसी होंगी? सर्वांग। तो ये सर्वांग का रूल ये होता है कि यदि किसी भी, अब इसमें आरएचएस नियम से ये क्या हो जाएगी, त्रिभुज ओ पी ए और त्रिभुज ओ सी ए कैसी हैं, ये दोनों कैसी हैं, सर्वांग है। कैसी है दोनों? सर्वांग। यानी मैं इसको यहां से मिटाऊं तो यहां पे सर्वांग लिखूंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पे? सर्वांग। ओ सी ओ पी ए सर्वांग है किसके? त्रिभुज ओ सी ए के, ठीक है। और किस नियम से है? तो आर एच एस नियम से। अब जब ये आर एच एस नियम से सर्वांग है, ठीक है,
तो अब देखो, अगर मैं इस वाले कोण को कुछ मान लेता हूं, मान के चलो मैंने ये वाला कोण मान लिया, ये मान लेता हूं मैं 1, इसको 2 और इसको मान लेते हैं 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है। तो देखो हमारे पास ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये कॉमन भुजा है, ये भुजा दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो मैं यहां से हमारे पास एंगल 2 और 3, एंगल 2 और एंगल 1 और 2 जो है वो भी समान हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो हमारी त्रिज्या है, इस त्रिज्या पे जो बना कोण होगा वो तो समान होगा ना दोनों साइड में। तो मैं यहां से मैं लिख सकता हूं कि इसलिए आरएचएस नियम से जब ये हमारा सर्वंग हो जाएगा तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि कोण 1 बराबर जो है वो हो जाएगा कोण 2 के, और ये कह सकते हैं हम सीपीसीटी से भी हो जाएगा, सीपीसीटी नियम से भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों का निकालता हूं, अभी मैंने त्रिभुज OPA का निकाला और OCA का, अब मैं अगर इसका निकालता हूं O, इस त्रिभुज में निकालता हूं OCB का और OQB का, तो इसी प्रकार हमारे पास यहां पे मैं लिख सकता हूं कि इसी प्रकार जो कोण 3 होगा, कोण 3 होगा बराबर हो जाएगा किसके, कोण 4 के। किसके हो जाएगा, कोण 4 के। अब POQ, अब देखो ये सारे कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए, यानी 1 के बराबर 2, 3 के बराबर क्या है 4 हो गया, 3 के बराबर 4। इसको अगर मान लूं मैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लूं मैं समीकरण नंबर 2, तो देखो यहां से अगर मेरे पास POQ एक रेखा है, एक रेखा है, तो हमारे पास कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर बताओ कितना होगा, 180 के होगा। क्योंकि किसी भी रेखा पे जो एक साइड में जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा, 180 का बनेगा। तो यहां से कोण 1 बराबर किसके, 2 के, तो 1 बराबर 2 है तो कोण 1 को भी मैं 2 लिख लूं और इसको भी कोण 2, प्लस यहां देखो मैं कोण 3 क्या करता हूं, कोण 3 लिखता हूं, प्लस कोण 3 बराबर कोण 4 है तो कोण 3 लिख लेता हूं, यानी यहां पे लिखूंगा मैं समीकरण 1 व 2 से हम इसको कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, 2 से, तो अब देखो ये बन गया, यानी इसको अगर मैंने जोड़ा तो किसके बराबर आएगा, ये 180 क्या आएगा, यहां से 2 कोण, कोण 2 ये 2 आ जाएगा, 3 कोण और 3 कोण इनको जोड़ेंगे तो ये 2 कोण 2 हो जाएगा प्लस 2 कोण 3, तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। अगर मैं इस 2 से इस 180 को काटूं तो कितना आएगा, ये 90 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं कर लेता हूं, यानी कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना आ गया, 90। अब देखो चित्र में एक बार, चित्र में देखते हैं, हमसे पूछा है क्या, कोण AOB बराबर 90, तो कोण AOB, तो कोण 2 प्लस 3 ये जो मान आ रहा है यही तो हमसे पूछा है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इसके बराबर कोण AOB बराबर ही है क्या, कोण 2 प्लस कोण 3। अब इसका मान कितना है, 90 है, तो कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी हेंस प्रूव्ड, हमने ये सिद्ध कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक चित्र बना लेते हैं। मैं क्या करता हूं, चित्र बना लेता हूं सबसे पहले एक, तो देखो ये हमने एक वृत्त लिया, ठीक है, ये वृत्त लिया, यहां से कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, मान के चलो ये हमारे पास एक बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से ये एक स्पर्श रेखा है और इसी बाह्य बिंदु से एक ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे एक क्या है, केंद्र है, एक इस वृत्त का एक केंद्र भी होगा, तो इस वृत्त का केंद्र मान के चलो ये है, ठीक है, जो O मान लेते हैं हम। अब इस पे क्या है, इस केंद्र से स्पर्श रेखा पे जो बिंदु पड़ेगा, स्पर्श रेखा पे जो रेखा खींची जाएगी, यानी यहां से ये बन जाएगा और यहां से ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, यानी हम यहां पे कह सकते हैं
कि ये जो हमारा बिंदु बन जाएगा इसको मैं P मान लूं, ये P हो जाएगा, ये हमारा A हो जाएगा और इसको मान लेता हूं मैं B। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है वो समझो। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण P प्लस कोण O जो है क्या वो एक संपूरक है। यानी संपूरक क्या होता है हमारा, संपूरक कोण जो होता है वो होता है हमारा 180 का। तो इन दोनों का योग हमें 180 का सिद्ध करना है। तो देखो हमने एक प्रमेय पढ़ी है, मैंने आपको ये पढ़ा रखा है परिचय वीडियो में, प्रमेय 10.1। और प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि हमारा जो केंद्र होता है, हमारा जो केंद्र होता है और इस केंद्र से स्पर्श रेखा पे जो बिंदु है, इस बिंदु पे डाला गया लंब ये हमेशा कितने का, 90 का एंगल बनाता है। कितने का बनाता है, 90 का। तो ये दोनों एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। यानी ये दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। तो देखो यहां से हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि कोण क्या हो जाएगा, PAOB। PAOB क्या एक चतुर्भुज दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, एक चतुर्भुज है। और यदि एक चतुर्भुज है तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो मैं यहां से कोण P, यहां से अगर मैं लिखना चाहूं कि कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस और कोण B बराबर 360 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे कोण P का मान तो नहीं पता तो कोण P ही रहने देंगे, प्लस A का मान पता है कितना, 90 तो 90, प्लस O का मान नहीं पता तो और O रहने दो, प्लस B का मान पता है 90 तो 90 बराबर 360। अगर मैं इस 90 और इस 90 को जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 180। यानी कोण P प्लस कोण O प्लस 180 और बराबर 360 हो जाएगा। यहां से अगर मैं कोण P प्लस कोण O निकालूं तो 360 और माइनस का 180, यानी हम कह सकते हैं कि कोण P प्लस कोण O बराबर कितना आ जाएगा, 180 आ गया। और हमें सिद्ध क्या करना था, हमें यही तो सिद्ध करना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आशा करता हूं ये भी समझ में आया होगा। आप यहाँ पे इति सिद्धम लिख सकते हैं, इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो हमें यह सिद्ध करना है, क्या करना है, समचतुर्भुज होता है। तो देखो समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज का मतलब होता है कि सभी भुजाएं कैसी होंगी, समान। कैसी होंगी, समान। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, इसका देखो चित्र में ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, देखो इसका मैंने ए बना लिया चित्र। मैं अगर इसको ए मान लेता हूं, सॉरी इसको क्या मानूंगा मैं, इसको मान लेता हूं मैं ए। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब देखो ये कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज क्या समचतुर्भुज होता है, हमें ये ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज की हमें एक प्रॉपर्टी पता है क्या, कि ए बी जो है समांतर है किसके, डी सी के। ठीक है, और ए डी जो है ये समांतर है किसके, बी सी के। और जब ये समांतर है तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा किसके, डी सी के। ठीक है, और यहीं पे ए डी हमारा बराबर हो जाएगा किसके, बी सी के। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, इसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो देखो यहां पे हमें सिद्ध जो करना है ए बी सी डी, ए सिद्ध जो करना है वो भी देख लेते हैं क्या करना है। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ये हमें करना है सिद्ध। ठीक है, तो कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्यार से समझेंगे। देखो इसके लिए प्रमेय नंबर हम यूज करेंगे कौन सा, हमने पढ़ा है प्रमेय 10.2। अब 10.2 प्रमेय क्या है कि यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर। कैसी होती हैं आपस में, बराबर। ठीक है, तो मान के चलो ये एक स्पर्श बिंदु है, तो इसको मैंने मान लिया P। एक स्पर्श बिंदु ये यहां पे बनेगा, ठीक है, ये मान लिया मैंने Q।
एक स्पर्श बिंदु यहाँ पे है, ये मैंने मान लिया R, और ये एक यहाँ पे है, इसको मान लेते हैं हम S। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AP जो होगा वो AS के बराबर होगा। यानी मैं यहाँ से लिखूं कि AP जो है वो बराबर है किसके, AS के। और किस नियम से, प्रमेय नंबर यानी थ्योरम 10.2 से। पहला बन गया हमारा। अगर मैं इधर चलता हूँ इस साइड में, इसके ऐसे करके चलते हैं, तो हमारा DS बराबर यानी DR जो है या DS जो है हमारा, वो किसके बराबर हो जाएगा, DS। यानी मैं यहाँ लिखूंगा कि DS जो है वो बराबर किसके होगा, DR के। किसके हो जाएगा, DR के। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इधर चलते हैं तो CR, यहाँ से हमारा CR जो है वो बराबर, क्योंकि चारों तरफ जो है बाहा बिंदु हैं, तो CR बराबर CQ के हो जाएगा। किसके, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया B की तरफ, तो BQ बराबर हो जाएगा किसके, BP के। किसके हो जाएगा, BP के। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 2 3 से। तो समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व फोर्थ से। ठीक है, तो फोर्थ क्या हो जाएगा, अब इससे अगर हम सॉल्व इसको करते हैं तो देखो, अगर मैं इस साइड के यानी हमारे पास ये जो निकल के आए इनको मैं आपस में जोड़ दूं, तो बराबर की एक साइड वाला जोड़ देते हैं और बराबर में इधर साइड वाला इधर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहां से लिखूंगा कि सॉरी यहां से थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, क्योंकि ऊपर बनेगा नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां से लिखूंगा कि AP जो है, AP प्लस DS प्लस CR प्लस BQ बराबर किसके हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे AS प्लस DR प्लस CQ और प्लस में BP। क्या हो जाएगा, BP। देखो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इस वाले को थोड़ा सा, इसको अगर मैं चेंज करूं यहाँ पे और इसको चेंज करूं यहाँ पे इस वाले समीकरण को। ठीक है, क्योंकि बात कोई नहीं है, उससे एक ही रहेगा। मैं इसको इधर लिख लेता हूँ BP और इधर लिख लेता हूँ BQ। इससे क्या होगा, थोड़ा हमारा जो है ये सही बन जाएगा, यहाँ पे BP और इधर BQ। ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर में इधर भी इसको लिख सकते हैं, इधर इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब देखो इसको अगर मैं जोड़ूं तो AP और BP, मैंने क्यों किया, देखो AP इधर BP, ये दोनों जो अगर हम जोड़ दें AP और BP को, तो ये AB के बराबर हो जाएगा, AB के। यानी AP यहां से यहां तक और BP यहां से यहां तक, इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो AB के बराबर हो जाएगा। प्लस यहां देखो ये DS, ये क्या है DS, और प्लस में CR, तो CR किधर है हमारा, इधर है CR। तो DS प्लस में AS कहां बन रहा है, इधर है हमारा AS। तो इस AS को हम AS की जगह देखो, AS और DS, AS बराबर क्या है, DR के बराबर है, तो DR की जगह यानी CR की जगह CR, एक मिनट ये थोड़ा हमारा गलत हो गया। यानी देखो यहाँ पे क्या है हमारा DS और यहाँ पे है DR, तो DS बराबर क्या है DR। इस DS की जगह अगर मैं DR लिख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि बराबर है दोनों। तो यहाँ से हमारा एक चीज आ जाएगी क्या, कि एक मिनट, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, DC। ये DC हो जाएगा, यानी DR प्लस में CR, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ जाएगा DC बराबर। अब देखो AS प्लस में DS, तो DS इधर नहीं है, DS की जगह यहाँ पे DR लिखा है, क्या लिखा है DR, तो इसकी जगह मैं DS लिख दूं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, DS बराबर DR। तो इसकी जगह ये लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा AD। क्या हो जाएगा, ये AD हो जाएगा, एक मिनट, ये AD हो जाएगा हमारा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा AD प्लस में, अब देखो AS और DR ये हो गया CQ प्लस में BQ, CQ प्लस में BQ, ये किसके बराबर है, BC के। किसके बराबर है, BC के। यानी हम AB प्लस DC बराबर किसके आ गया मेरा, AD प्लस में BC के। ठीक है,
अब देखो यहाँ हमने अभी अभी ऊपर सॉल्व किया था कि ए बी बराबर किसकी है, डी सी के। ए बी की जगह अगर मैं डी सी लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं, तो मैं ए बी की जगह डी सी लिख देता हूँ और प्लस में डी सी इधर है ही है बराबर ए डी। यहाँ पे देखो ए डी बराबर बी सी है, तो बी सी को भी मैं क्या लिख देता हूँ, ए डी के बराबर, यानी ए डी बराबर सॉरी ए डी प्लस में ए डी, ये हो जाएगा क्योंकि बी सी बराबर ही है ए डी। तो ये यहाँ से देखो मैं इसको थोड़ा मिटा के यहाँ लिखता हूँ सही से, आपको जब आएगा ये समझ में। यानी यहाँ से हम क्या करते हैं, ए पी और ए पी प्लस में बी पी, ये हो जाएगा किसके, ए बी के बराबर, ए बी के बराबर हो जाएगा ये किसके, ए बी के। तो ए बी प्लस में, और ये डी डी एस की जगह मैंने डी आर कर दिया क्योंकि डी एस बराबर डी आर है, तो ये डी आर प्लस में सी आर, यानी डी आर प्लस में सी आर, तो ये डी सी के बराबर हो जाएगा बराबर ए एस प्लस में डी आर। अब इस डी आर को मैं डी एस लिख देता हूँ, क्यों लिखूंगा, क्योंकि देखो डी एस और ए एस ये दोनों एक भुजा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डी, और प्लस में सी क्यू और बी क्यू ये बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए बी डी सी के बराबर है, यहाँ पे देखो अब ए बी बराबर डी सी, तो ए बी को भी डी सी लिख सकता हूँ प्लस में डी सी बराबर ए डी बराबर बी सी, क्योंकि हमने पहले ही दे रखा है ये, तो मैं इसको क्या करता हूँ ए डी लिखता हूँ और बी सी को भी ए डी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से टू डी सी हो जाएगा बराबर यहाँ पे टू ए डी हो जाएगा, ए डी दो से दो कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, सी डी बराबर या डी सी बराबर क्या आ जाएगा, डी सी बराबर हो जाएगा ए डी, यानी डी सी बराबर क्या आ जाएगा, ए डी, इतना आ गया। अब ध्यान दो इधर अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, हमें पता है कि ए बी बराबर क्या है, डी सी, तो ए बी बराबर डी सी है और डी सी बराबर क्या है, ए डी, यानी ए बी बराबर डी सी है और डी सी बराबर क्या है, ए डी। तो ये तीन, जब ये और इसके बराबर क्या है, बी सी, तो चारों भुजाएं कैसी होगी आपस में बराबर, तो हम यह लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है किसके, डी सी के, और डी सी बराबर है किसके, ए डी के, और ए डी बराबर है किसके, देखो यहां से ए डी किसके बराबर है, बी सी के, बी सी। तो ये हमारा पूरा निकल के आ गया यहाँ से, और यही हमें क्या करना था, जब चारों भुजाएं हमारी समान हो गई तो ये क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज, क्या हो जाएगा ये, समचतुर्भुज। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।